नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वेबिनार में 7 देशों में राजदूत व राजनयिकों से केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने योग व भारतीय संस्कृति पर की चर्चा। कहा, योग से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर यह कहना है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय पर ICHR की ओर से आयोजित वेबिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। वेबिनार में 7 देशों के राजदूत व राजनयिकों ने भी केंद्रीय मंत्री के साथ योग व भारतीय संस्कृति पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है। चौधरी ने कहा है कि योग मनुष्य को स्वस्थ रखता है। जो मनुष्य योग करता है वह अधिक ऊर्जा के साथ सकारात्मक कार्य करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो रोजाना योग करते हैं। वह उनके कौशल नेतृत्व में भारत लगातार विकास पथ पर अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा है कि पहले गांव में शारीरिक श्रम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। दवाइयों से लोग दूर रहते थे और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए योग व अधिक शारीरिक श्रम करता था। इसलिए पुनः अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को पहचानने की आवश्यकता है, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ व सुखी जीवन का आनंद ले सके। वेबिनार में विदेश राजदूतों ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। धारणा, समाधि और ध्यान, समाधि, अंतिम जो है वो समाधि तक जो पहुंचता है, तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से ये एक अंतिम योग की प्रक्रिया है और योग इसका एक पार्ट है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब एक ही प्राणायाम और योगासन के अंदर जिस तरह से इनका महत्व है, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सारा इसके पीछे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जिस तरह से ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर वहां पर पहुंचा और पूरे देश के, जैसा सभी वक्ताओं ने भी कहा कि आज योग को पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से इसका प्रचार हुआ और उसके महत्व को जो समझ में आया, तो इसका निश्चित रूप से आम व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। और आज जैसा कि 21 तारीख को विश्व योग दिवस है और 21 जून 2016 को ये जो विश्व का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसको मान्यता मिली, और उसके बाद में मैं कहता हूं कि आज विश्व के अंदर निश्चित रूप से योगा का प्रचार भी हुआ और उसका लाभ भी लोगों ने लिया। और मैंने हॉस्पिटल के अंदर भी इस बार कोरोना के अंदर देखा कि शायद मेरे को मीडिया के अंदर भी देखने को मिला, कई ऐसे हॉस्पिटल फॉरेन के अंदर भी थे जहां हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हैं वो बैठकर ओम का उच्चारण करना या प्राणायाम या वहां पर बैठ के, और डॉक्टर्स वो कह रहे थे पेशेंट्स को कि आप प्राणायाम इस समय में कोरोना के टाइम में करें, उसका लाभ मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ ये एक प्राणायाम और योग आसन जो है निश्चित रूप से शारीरिक हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। और मैं मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ कि आज आम व्यक्ति के पास में समय नहीं है, और मैंने कई बार जिक्र भी करता हूँ, कई जगह मैंने योगा प्राणायाम करने वाले मैं जब करता हूँ तो कई मेरे मित्र है वो भी मुझे मिलते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना चाहिए या योग करे, तो क्या हमारे पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है। अब ये टाइम कैसे आ सकता है इसका तो मैं सोचता हूँ कि गुरुजी ने जिक्र जैसा पहले कर दिया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मैं 6 बजे तक या 7 बजे तक, कई ऐसे हमारे कुंभकर्ण भी है जो 10 बजे 9 बजे सवेरे उठते